हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारी पॉलिटी मास्टर क्लास सीरीज़ का। इसके पहले हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ठीक है, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, 1781 का संशोधन अधिनियम आ गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ तो कारण रहे होंगे, तो उन्हीं में से एक कार्ड था। सबसे बेसिक और सबसे कॉमन कार्ड की बात करें तो वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का फेलियर, उसकी विफलता। आप कहेंगे कि भाई 1773 में आया, कुछ कमियां थी, 1781 में उसमें संशोधन कर तो दिया गया, अब किस बात से विफल हो गया ये। देखिए, कमियां क्या क्या बताई थी मैंने। पहली कि जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उनकी शक्तियों में बंटवारा नहीं है, उनका क्षेत्राधिकार जो है वो स्पष्ट नहीं है। वो कहें कि तुम मेरे अंडर में हो, वो कहें कि नहीं तुम मेरे अंडर में हो। एक ही कमी थी। दूसरी कमी क्या थी कि उन्होंने हायरार्की बना तो रखी थी, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होगा। ठीक है, पर ये गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कुछ सुनते ही नहीं थे और उसके पास कुछ स्पेशल पावर भी नहीं था कि वो कुछ कर सके। ठीक है, ये दिक्कत थी। और क्या दिक्कत थी कि गवर्नर जनरल जो था और उसकी काउंसिल जो थी 4 मेंबर्स की, जिसमें से 3 जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्ट करती थी, मतलब नियुक्त करती थी। ठीक है, और एक जो है वो खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त करता था। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पक्ष में हुआ केवल एक आदमी, मतलब वो लोग हुए 2, और 3 आदमी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, तो कुछ भी फैसला हो ही ना पाए, क्योंकि फैसला होना है बहुमत से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी कहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी कह देंगे नहीं नहीं नहीं, तो उधर 3 बहुमत है भाई, उधर बहुमत है, तो कुछ भी फैसला हो ही ना पाए। और यही हो भी रहा था कि कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक दिक्कत ये थी कि इनमें भाई आपस में विद्रोह हो गया, इनके आपस में विभेद हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। और क्या प्रॉब्लम थी, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम थी। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब 1781 के संशोधन में संशोधित क्या किया गया, केवल सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो क्षेत्राधिकार था उसे स्पष्ट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, उसकी काउंसिल नहीं है और उसके कर्मचारी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल कोलकाता तक सीमित है। क्या भ्रष्टाचार का कुछ किया गया? नहीं। क्या उसके काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच जो विवाद था उसका कुछ किया गया? नहीं। ठीक है, क्या बॉम्बे और मद्रास का कुछ किया गया कि वो सुने या फिर कुछ करे, किया गया उसका? नहीं। ठीक है, तो केवल एक चीज़ निपटाई गई, बाकी 3 और बड़ी कमियां जो थी वो तो रही गई। ठीक है, तो एक ये भी कारण था कि पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वो था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 1776 से 1783 के बीच, जिसमें 1781 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन हुआ। कॉर्नवालिस जो है वो हार गया, जॉर्ज वाशिंगटन जीत गए। फिर 1789 में आगे चलकर वही वहाँ के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, ये सब पे नहीं जाएंगे, इसको हम लोग पढ़ना होगा तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। जिसमें 1783 में हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत 13 कॉलोनीज जो थी वो उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अमेरिका हो गया आज़ाद। अब अमेरिका के आज़ाद होने से ब्रिटेन को क्या प्रभाव पड़ा भाई? था तो ब्रिटेन का कब्जा ही, प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर क्या प्रभाव पड़ा कि इनको भारत पर आना पड़ा। देखिए, अमेरिका जो था वो रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स था। यहाँ से कॉटन लेते थे, यहाँ से तंबाकू लेते थे, यहाँ से जूट लेते थे, यहाँ से इंडिको लेते थे और इसको ब्रिटेन ले जाते थे। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में इसको मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे और इसको वापस अमेरिका में ही बेच देते थे लाके। तो मतलब अमेरिका जो था वो रॉ मटेरियल का भी बहुत बड़ा सोर्स था और वो एक मार्केट भी था खुद में बहुत बड़ा। ठीक है, अब अमेरिका तो इनके हाथ से चला गया, तो उनके लिए चुनौती क्या आई कि भाई अमेरिका का कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो जो अमेरिका जैसा ही रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा सोर्स हो और अमेरिका जैसा ही मार्केट हो। ठीक है, तब इनका ध्यान गया भारत पर, क्योंकि भारत में ये सब रॉ मटेरियल भी उपलब्ध था और भारत खुद में एक बहुत बड़ा मार्केट भी था। इसके पहले इनका भारत पर इतना ध्यान नहीं था,
क्योंकि इनके पास एक बेटर ऑप्शन था, अमेरिका। भाई भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, बंगाल, मद्रास, मराठास, है ना, मुगल्स। अब कौन आए यहाँ इन सब पर एक एक करके कब्जा करे। आज की तरह भारत संगठित तो था नहीं कोई, या फिर टुकड़ों में विभाजित था। तो कौन आए यहाँ इन पर धीरे धीरे इन पर सब पर अधिकार करे एक एक करके, तब सब कुछ करे। इससे अच्छा तो अमेरिका था, जो इनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन था, ठीक है। अब लेकिन अमेरिका चला गया, तो इनका ध्यान आया भारत पर कि भाई भारत पर अब कब्जा करो। पर भारत पर मेन जो अधिकार था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई इसकी पावर्स कम की जाएं और इस पर अधिकार जमाया जाए, है ना, जिससे मतलब भारत पर जो अधिकार जमाया जाए, ठीक है। कई बार कोशिश किया इन्होंने, है ना। वहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, वहाँ पर उस समय नॉर्थ की और फॉक्स की, ठीक है। फॉक्स वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि कुछ किया जाए, कुछ भाई एक्ट लाया जाए, जिससे जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एकदम डाउनग्रेड कर दिया जाए और सारे पावर जो हैं वो पीएम को दे दी जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी जाए। पर ये कंपनी इतनी पावरफुल थी, मतलब कंपनी के अधिकारी जो थे वो इतने पावरफुल थे कि वहाँ के बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने वहाँ के एमपीज़ खरीद रखे थे, और एमपीज़ जो थे उन्होंने खुद ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। तो वो खुद थोड़ी ना चाहेंगे कि भाई कंपनी जाए तो हमारा नुकसान हो, है ना। तो इसीलिए कोई बिल पास ही नहीं हो पाता था। जैसे आया था डुंडास बिल, डुंडास वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, आया था डुंडास बिल, और इन्होंने कहा था कंपनी को जो है वो डायरेक्ट किंग के अंडर में कर दिया जाए, ठीक है। किंग तो नाम का रहता है, वो रहती मेन पीएम के अंडर में ही, ठीक है। ये बिल भी पास नहीं हो पाया। फिर आया फॉक्स बिल। फॉक्स मैंने बताया वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने कहा कि जो सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इसको ख़त्म कर दो और इसकी जगह बनाओ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है। और इसको बोर्ड ऑफ कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा, इसे करेगा पीएम करेगा, ठीक है। तो मतलब मेन पावर जो है वो पीएम के हाथ में चली जाती। ये बिल भी पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन्हीं सब रीजनों की वजह से फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। जब विलियम पिट की सरकार बनी 1784 में, वो लेके आए पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कुछ संशोधन किए गए, कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। कहाँ कहाँ किए गए, कुछ किए गए इंग्लैंड में और कुछ किए गए भारत में। इंग्लैंड में क्या क्या चेंजेस किए गए, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया, बीओसी, इसे बीओसी कहेंगे, और ये बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। देखिए ब्रिटिश मोनार्क होता था, मतलब राजा वगैरह, ठीक है। उसके नीचे होती थी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके नीचे बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहा गया इसमें 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 4 जो होंगे वो होंगे प्रिवी काउंसिल के मेंबर। प्रिवी काउंसिल मतलब जो राजा है उसकी सलाहकार परिषद के सदस्य, राजा की सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे 4, ठीक है। और जो बचे 2 होंगे वो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, 2 होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें से एक होगा राज्य सचिव, मतलब स्टेट सेक्रेटरी, और यही होगा बीओसी का चेयरमैन पर्सन, ठीक है। जो ये राज्य सचिव होगा यही बीओसी का चेयरपर्सन होगा। और एक मेंबर कौन होगा इसका, वो होगा वित्त मंत्री, चांसलर एक्सचेकर होगा, ठीक है। तो हो गए ना 6 मेंबर, 4 हो गए प्रिवी काउंसिल के, और एक हो गया राज्य सचिव, एक हो गया वित्त मंत्री, ठीक है। तो 6 मेंबर्स ये हो गए। ये 6 के 6 हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी, ठीक है। इनको नियुक्त कौन करेगा, इनको नियुक्त करेगा राजा। हटाएगा कौन, राजा हटाएगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या कहा गया कि भारत से आने वाले जितने भी प्रेशर हैं, जितने भी मतलब गवर्नर जनरल जो भी निर्देश दे रहा है, जो भी करने को दे रहा है, वो सब आएंगे सीओडी के पास। पर सीओडी जो है उनकी एक मतलब कॉपी बना के रखेगा, है ना, और उनको भेजेगा बीओसी के पास, ठीक है। सीओडी जो है वो सारी जानकारी को भेजेगा बीओसी के पास, और बीओसी को अधिकार रहेगा कि ये इसमें संशोधन कर सके, जो निर्देश दे रहा है गवर्नर जनरल उसमें संशोधन कर सके कि नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ठीक है। ये हो गया। और क्या पावर दी गई बीओसी को कि सेना से जुड़े, राजनीति से जुड़े और राजस्व से जुड़े जो भी मामले होंगे वो सब बीओसी देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, ठीक है। सीओडी जो है वो केवल व्यापारिक मामले देखेगी, मतलब केवल कॉमर्शियल मामले देखेगी। अगर उसे कुछ भी फैसला लेना है सेना या राजनीति से जुड़ा हुआ तो उसे बीओसी की मंजूरी आवश्यक होगी, ठीक है। मतलब तो सेना और राजनीति और राजस्व से जुड़े जो भी मामले हैं उसका सारा कंट्रोल चला गया बीओसी के पास, ठीक है।
और क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उसमें से 3 सदस्य, जिसमें 24 मेंबर होते थे, उसमें से 3 सदस्य लेकर एक सीक्रेट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसका काम ये होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको सेना और राजनीति से जुड़े मामलों को देखने में हेल्प करे, ठीक है, उसको सुझाव दे, ठीक है, उसको संभालने में मदद करे उसकी, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे संशोधन किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब कुछ संशोधन किए गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। क्या क्या किया गया, कहा गया कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो भी कर्मचारी हैं कंपनी के भारत में, ये उनको नियुक्त करेगी, पर जो भी उनसे रिलेटेड जानकारी होगी वो सब किसको देगी, वो देगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है वो इनकी सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया इनसे ऊपर, कि अब तुम जो भी करोगे वो सारी जानकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दोगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहा गया कि ये केवल व्यापारिक मामले देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहा गया कि ये भारत में सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये सारे ब्रिटिशर्स ही होंगे, पर ये नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें फिर 3 मेंबर लेके क्या कहते हैं सीक्रेट कमेटी बनाई ही जाएगी, ठीक है। और ये कोई प्रावधान नहीं था, मतलब ये चीज़ बिल में नहीं लिखी हुई थी, पर ये ऐसे वर्बली बोला गया था कि तुम मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हो, तुम जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नियुक्त करोगे, ठीक है, पर उसी को नियुक्त करोगे जिसको रिकमेंड करेगा पीएम, मतलब पीएम जिसको बोल देगा कि इस फला आदमी को तुम नियुक्त करो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो तुम कर दोगे, ठीक है। तो मतलब खाली नाम का इसके पास अधिकार रह गया, पर मेन अधिकार किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हो गया वो गवर्नमेंट का आदमी हो गया, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में किए गए और इंग्लैंड में किए गए। इस बिल के तहत पहली बार ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में, ठीक है, मतलब जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में, वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। मतलब वो सारा जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है वो सब किंग के नाम पे कर रही है, मोनार्क के नाम पे कर रही है, ठीक है, वो सब मोनार्क की टेरिटरी है, ठीक है, रूल ये कर रही है वो है मोनार्क की टेरिटरी। मतलब इनडायरेक्टली उसको अपना अधिकार बता दिया, ठीक है, कि ये सब मेरा है, तुम खाली रूल कर रहे हो, तुम अभी खाली काम कर रहे हो वहाँ के, बाकी ये सब है मेरा, ठीक है। और क्या चेंजेस किए गए, बाकी चेंजेस किए गए इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए गए, जैसे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी 4 मेंबर्स की काउंसिल थी, जिसमें से 3 होते थे किसके, गवर्नमेंट के सदस्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सदस्य, और 1 होता था गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो कहा गया अब ये 4 नहीं रहेंगे, अभी केवल 3 रहेंगे, ठीक है। देखिए कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, 3 मेंबर कर दिए, ठीक है। अब 3 में से जो है 1 होगा वो कमांडर इन चीफ होगा, ज़रूरी है, मतलब एक ये होना ही होना चाहिए, बाकी 2 मेंबर्स तुम कोई भी रखो, और ये 3 के 3 मेंबर्स हैं, इनको नियुक्त करेगा कौन, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करेगा। पर कहा गया कि इन 3 में से एक जो है वो कमांडर इन चीफ होगा ही होगा। कमांडर इन चीफ का मतलब जो किंग है उसकी सेना का सेनापति, ठीक है, मतलब एक आदमी यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का घुसा दिया, ठीक है। तो एक आदमी कमांडर इन चीफ होगा ही होगा, बाकी तुम 2 कोई भी नियुक्त करो, तो हो गया ना। देखिए ब्रिटिश वो 2 आदमी उधर हो गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, और 2 आदमी इधर हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। मतलब अब थोड़ा थोड़ा बराबर कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि अब अपना आदमी है, अब पीएम रिकमेंड कर रहा है किसको बनाना है, ठीक है। तो अपना आदमी है तो भाई इसको कुछ पावर देनी ही पड़ेगी, है ना। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आदमी था तो उसकी पावर घटा के रखे थे कि कुछ कर ना पाए, अपने 3 आदमी घुसा दिए थे, है ना। अब बराबर कर दिए कि कुछ तो हो ही सके, ठीक है। और क्या किया गया, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे थी प्रोविंसेस, उनसे कहा गया कि तुम भी काउंसिल रख सकते हो अगर चाहो तो, और उन काउंसिल के मेंबर को भी जो है सीओडी नियुक्त करेगा, ठीक है। अब प्रोविंसेस में भी काउंसिल को रखने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस किए गए इसके तहत, ये सारे प्रावधान किए गए इसके तहत, ठीक है। और कुछ चेंजेस किए गए, और क्या चेंजेस किए गए कि ये जो भारत में जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये कुछ भी अपराध करते हैं, ठीक है,
कुछ भी भ्रष्टाचार करते हैं तो इसके लिए एक विशेष जो है वो न्यायालय बना दिया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया? एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, न्यायाधिकरण। ठीक है, कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया ब्रिटेन में। इसमें 3 जजेस होंगे, है ना, और उसमें 6 सदस्य होंगे, और मतलब कुल मिला के 9 आदमी की एक जज वो कमेटी बना दिया गया, मतलब कोर्ट, एक टाइप से कोर्ट कह सकते हैं, बना दिया गया कि ये जो अपराध हैं भारत में करने वाले अपराध जो हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ जो अपराध करेंगे उसके जितने भी मुकदमे हैं वो वहाँ सुने जाएंगे। ठीक है, उन्हें जेल भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो भ्रष्टाचार है उस पर कुछ लगाम लग गया, है ना। तो ये रहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।